राम राम जी सारा ने मैं आपका अपना मोनू लाठर करसोड़ा अपने यूट्यूब चैनल गामा के हाल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जुलाना के किसान लंगर भवन पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जो रक्तदाता है वो अपना फार्म भरवा रहे हैं जो कि प्रोसीजर के तहत रक्तदान किया जाता है। और इधर आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर रक्त लेने से पहले उसकी पूरी तरह फिटनेस जाँच की जाती है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं ये रक्तदाताओं में उत्साह जोर शोर से बना हुआ। यहाँ पर एसडीएम पंकज सिंह ने भी शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम जींद के पंकज जी ने पधारे तो रक्तदाताओं को उन्होंने भी बैज लगा करके हौसला बढ़ाया। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जो कैंप के आयोजक हैं जुलाना 12 युवा खाप के सदस्य, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं खाप के साथियों द्वारा और जुलाना 12 के प्रतिनिधियों के द्वारा एसडीएम पंकज सिंह का स्वागत किया गया। और पंकज ने सबसे पहले यहाँ पहुँच करके जो रक्तदाता थे उनको रक्त बैज लगा करके उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने खुद स्वयं भी रक्तदान करने की इच्छा जाहिर की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं एसडीएम पंकज सिंह जो है रक्तदाता को बैज लगाते हुए। तो रक्तदान करना एक महापुण्य का काम माना जाता है, इसलिए हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें। अपने आसपास कोई भी रक्तदान शिविर लगता है तो उसमें अपनी हाजिरी अवश्य दें, क्योंकि रक्तदान वो महादान है जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमारे द्वारा दान किया गया रक्त किसके हिस्से में आएगा, क्योंकि ये रक्तदान यहाँ से जाने के बाद किसी ज़रूरतमंद को होता है। और हम आपको बता दें डॉक्टरों का मानना है कि शरीर की और अन्य जो शरीर के हिस्से हैं वो कृत्रिम बना लिए गए हैं, लेकिन रक्त है जो वो आज भी एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रक्त को अभी तक बनाया नहीं गया। और अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं जुलाना 12 युवा खाप के प्रधान जगदीप लाठर जी एसडीएम को बैज लगा करके उनका भी हौसला बढ़ाते हुए, क्योंकि एसडीएम पंकज सिंह जी अब रक्तदान कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे जुलाना के अन्य गणमान्य व्यक्ति एसडीएम साहब को बैज लगाते हुए। और यहाँ पर रेवाड़ी से भी कुछ युवा साथी आए हुए थे और अब पंकज यादव ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, तो आइए उनके विचार सुनते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। यहाँ पर स्वागत करते हैं तहसीलदार प्रतीक यादव का। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। इस क्रांति की भूमि जुलाना में जुलाना युवा 12 खाप आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता है। और मैं प्रधान युवा 12 खाप के प्रधान भाई जगदीप लाठर को आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखें। प्रधान जी बहुत ही आदर सत्कार के योग्य आज हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर जो नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में जुलाना युवा 12 खाप की तरफ से एक ब्लड डोनेशन का जो कैंप का आयोजन किया गया, उसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हमारे बहुत ही आदरणीय एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार साहब प्रतीक यादव जी और यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है युवा साथियों की, सतीश पहलवान जी, हमारे पार्षद पवन लाठर जी, हमारे सरपंच महोदय हमारे राम मेहर जी, वीरेंद्र आर्य जी और संचालन कर रहे भाई यहाँ 12 के सेक्रेटरी सौरभ लाठर व सभी सम्मानित साथियों आज ये युवा का वो प्रेरणा दिवस है जो स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी में भाषण दिया था दूसरे देशों में भी जाके, और जो धर्म जाति सब चीजों से ऊपर उठ के समाज के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी प्रेरणा लेकर हम सभी युवा साथियों को समाज में अच्छे कार्यों के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आज छोटी ही एसडीएम साहब पहल थी हमारी। यहाँ का जो युवा 12 है, जो 12 गांव की टीम है, सभी साथियों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम गांव में टीम बनाने जा रहे हैं। जो भी समाज में सामाजिक बुराई है, चाहे वो नशे के खिलाफ है, चाहे हमारे बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी संगत में बैठ जाते हैं, तो इस तरह इस 12 का लक्ष्य यही है हमारे जो 12 गांव है और भी हमारे आसपास के जो गांव है, सभी युवाओं को
एक अच्छी दिशा देने का ये युवा बारा काम करेगा। आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय एकता जय सिंह साहब। अब मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा, जुलाना के नायब तहसीलदार प्रतीक यादव आए और अपने विचार रखें। आज जुलाना पहुंचे आदरणीय एसडीएम साहब और अपने जुलाना के सभी माननीय जनप्रतिनिधि और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। आज युवा दिवस के अवसर पर जो यहाँ के युवा साथियों ने कार्यक्रम किया है, ये बड़ा सराहनीय कदम है और इससे मैं कहता हूँ कि इसको रक्तदान शिविर जो है ये बड़ा पुण्य काम है, लेकिन इसके साथ साथ युवाओं को एक टीम भी गठित होती है। युवाओं में एक साथ में समाज की भलाई करने के लिए एक काम मिलता है, जज्बा जागरूक होता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में इतनी बुराइयां फैल रही हैं, नशा फैल रहा है, तो ये जिस भी अपनी युवा संगठन ने कार्य किया है तो उसको वो बड़ा बधाई का पात्र है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ और भी युवा जुड़ेंगे और जुलाना की जो समस्याएं हैं, आमजन की जो समस्याएं हैं और जो समाज की जो बुराइयां हैं उसके प्रति समाज को जागरूक करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में विकसित भारत बनाना है और उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हम युवाओं को ही देना है। तो मैं अपने युवा साथियों से अपील करता हूं कि ऐसे कामों में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आगे आएं और देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए कार्य करें। धन्यवाद। अब आपके बीच में एसडीएम डॉक्टर पंकज IAS आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और स्वागत भी नहीं, आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, क्योंकि यार मेरी नज़र में आप समाज के सबसे अच्छे इंसानों में से एक है। जो इंसान इस कड़कती धूप में खुद से इनिशिएटिव लेके किसी तीसरे पर्सन को, आपको नहीं पता कि आपका रक्त किसके पास जाएगा, कौन इससे लाभान्वित होगा, ये बिल्कुल एक निस्वार्थ समाज के लिए आपकी सेवा है। और जो आपने सराहनीय कदम लिए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने युवा साथियों का जो इतने मन से, इतने उत्साह से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने में इतना अच्छा अपना बिना किसी रिकॉग्निशन के, आपने तो एक बार खून दे दिया, अब उस सामने वाले को नहीं पता ये कहाँ से आया है। तो यही वही बात है, नेकी कर दरिया में डाल। आपने इतना अच्छा योगदान दिया है सारे लोगों ने, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरे को बड़ा सौभाग्य मिला कुछ लोगों से मिलने का। एक महानुभाव थे जो 71 बार कर चुके हैं, एक साहब 48 बार कर चुके थे। तो मेरा उन सभी को सप्रेम नमस्कार एक बार दोबारा से कि आप अपनी मुहिम को आगे जारी रखें और अपने जैसे और योद्धा तैयार करें, ताकि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में जितनी ज़्यादा मौत होती है उन पर अंकुश लगाया जा सके। और ये मैं मानता हूँ ये सिर्फ रक्तदान शिविर ही नहीं है, एक अच्छे लोगों का, अच्छे विचार वाले लोगों का एक बिना किसी भेदभाव के एक आपसी एक मेल मिलाप है, जिससे कि आज रक्तदान शिविर, कल हम कोई और अच्छी आपस की मुहिम को लेके जा सकते हैं। तो फिर एक बार मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा, चूंकि हमारे क्षेत्र में कोई भी कार्य प्रगति पे थोड़ा कम चल रहा है, उसके लिए मैं किसी भी युवा साथी को आमंत्रित करता हूं जो अपने एरिया की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सभी से एसडीएम साहब को अवगत कराएं। कोई साथी आए, भाई सुमित लाठर, आओ आप एसडीएम साहब को अवगत कराएं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और बहुत ही मान सम्मान के योग्य और युवाओं के प्रेरणा स्रोत को मैं तो भाई, क्योंकि एक स्टूडेंट रहा हूं मैं भी। कई व्यक्ति तो अपना आचार्य का शिकार है, एसडीएम साहब ने हमेशा आचरण से हमें शिक्षा दी, क्योंकि जितनी बार भी मिले, कल भी सीईटी वाले भाई थे तो जब यहाँ आए वो मना कर रहे थे, बोला एडीसी में भाई साहब इनसे बढ़िया पुण्य काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी बार भी हम मिले हैं, कोई भी समस्या रही हो तो तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेकर, और ऐसे ही नायब तहसीलदार साहब हैं तो इनसे यह बतावांगे जी, एक तो हमारा फिलहाल सेम की समस्या सबसे ज्यादा हो चुकी है, और ये जो जल भराव है, क्योंकि कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान राज्य और गांव की पूरी इकोनॉमी सारी की सारी कृषि बेस्ड है। तो हम एक के मांग करें जी, बहुत सारी जगह देखा सेम में ये ट्यूबवेल लाग गए, लेकिन हमारा जुलाना खासकर शादीपुर का आसपास का जो इलाका है ना, ये तो बिल्कुल सेम बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। ये खेत में लखाओ खाली पड़े हैं, बिल्कुल कोरे पड़े हैं। दूसरी बात, आपने मुआवजे का बेरा जी साहब जी मिले हो तो कौन सरकार का हाथ में, उसमें आपकी तो क्या बसाव है।
तो हमारी इतनी प्रार्थना आपकी है कि उससे हमारा इलाका और एक सौर ऊर्जा के जो ट्यूबवेल कनेक्शन पॉलिसी के अंदर तो आंदे हो, लेकिन फिर भी आप भी उसमें ग्रीवेंस कमेटी में डलवाने का काम करिए। आपसे पहले ही मुलाकात हुई थी और इसी प्रकार से जब भी जुलाना का कोई भी युवा कोई भी टीम पहुंचे तो आप इतना निवेदन करा तुरंत अपना छोटा भाई जो हमने पहले भी और जब भी मिला इस प्रकार से मिला रहे थे। मैं भी एक 4-5 किला का जमींदार हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मतलब हमने कहीं पीड़ा ही बतानी कौन पढ़ा दी अपना आप, क्योंकि इनका जीवन सेम टू सेम हमारे बरगा रहा है। तो भाई मैं तो यही विनती करूँगा इनसे और उम्मीद भी है और जल्दी ये भाई इलेक्शन का ओपन डीसी साहब तुरंत बन जाऊँ और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज अभी देखिए बताओ ये